हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बुक नंबर 7 यानी कि ब्लॉक 7 के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। यह इस वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 18वीं शताब्दी, लगभग 1760 से 1840 ईस्वी के मध्य ये ब्रिटेन से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित देशों में से आप किसे विकसित देश कहेंगे? इसका सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादकता वाले देश को हम विकसित देश कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी वैज्ञानिक खोज और उसके प्रयोग के बीच का काल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे अग्रता काल यानी कि लीड टाइम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम जो कोरोना का वैक्सीन बनाए हैं तो उसको लैब में बनाया, उसके बाद उसको आम जनता तक पहुंचाने में जितना समय लग रहा है उसको ही हम ना लीड टाइम कहेंगे। यानी कि कोई भी खोज और उसको इम्प्लीमेंट होने में जो समय लगा उसके बीच के समय को हम लीड टाइम यानी कि अग्रता काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिलान कीजिए कि जो वनस्पति उद्योग में काम आने वाले जो प्रमुख कच्चा माल को कौन से देशों से आयात किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जो सोयाबीन का तेल है उसे हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, रेपसीड तेल यानी कि कैनोला ऑयल, इसको हम लोग कनाडा से इंपोर्ट करते हैं। तीसरा है ताड़ का तेल यानी कि पाम ऑयल, इसको हम मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी तकनीक और मशीनें जो स्थापित करने पर एक बटन दबाने या चाबी घुमाने से उत्पादन का कार्य शुरू कर दे, ऐसे प्रौद्योगिकी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इसे चाबी घुमाओ प्रौद्योगिकी यानी कि टर्न की टेक्नोलॉजी कहते हैं और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, नए उद्योग उपक्रमी को छोटे पैमाने पर प्रारंभिक उद्योग द्वारा नई प्रौद्योगिकी की जांच में सहायता करना, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने से पहले उनमें आत्मविश्वास आ जाए। इस कार्यक्रम को स्टेप कहा गया। इस स्टेप का पूर्ण अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा इसका पूर्ण अर्थ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्योगी उपक्रमी पार्क यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप पार्क यानी कि स्टेप। क्वेश्चन नंबर 7, CSIR का अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा इसका पूर्ण अर्थ है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 8, वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव को भारतीय संसद द्वारा कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा इसे 1958 में अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9, दूसरा विश्व युद्ध कौन से सन में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ये 1939 में शुरू हुआ था और जाके 1945 में ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, हमारी प्रौद्योगिकी की नीति कैसी होनी चाहिए? इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3A, हमारी प्रौद्योगिकी नीति ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक भारतीय की रोटी, कपड़े और मकान की आवश्यकता पूरी हो सके। ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी नीति आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर ना होने की दिशा में पहला कदम है। तीसरा, राष्ट्र की प्रौद्योगिकी नीति ऐसी होनी चाहिए कि उसमें उसके मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके। तो ऑप्शन A, B और C सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देश में स्वस्थ पर्यावरण के विकास के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ये 1980 में हुई थी इसकी स्थापना, जो आगे चलकर यानी कि 1985 में इसका नाम बदल के पर्यावरण और वन मंत्रालय रखा गया। क्वेश्चन नंबर 12, प्रौद्योगिकी नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा किसका गठन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा इसके लिए प्रौद्योगिकी नीति कार्यान्वयन समिति यानी कि टेक्नोलॉजी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, प्रौद्योगिकी नीति के उद्देश्य हैं? इसका सही आंसर होगा ये सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शोध एवं विकास संस्थान की प्रयोगशालाओं से प्रौद्योगिकी को क्षेत्र में अंतरित करने को सुगम बनाने हेतु किसका गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम, नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश ने जल विद्युत जनन के क्षेत्र में भारत से प्रौद्योगिकी अंतरित की थी? तो इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब इसी प्रकार आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि
कौन से देश ने हमसे किस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया है या फिर इसको प्राप्त किया है। जैसे कि बर्मा ने हमसे कौन सी टेक्नोलॉजी ली है, स्विच गियर और विद्युत वितरण सामग्री और भवनों के लिए इस्पात निर्माण टेक्नोलॉजी को लिया है। कुवैत ने हमसे हल्के रेशे के उपकरण और तार की प्रौद्योगिकी को लिया है। मलेशिया ने हमसे कंप्यूटर उपकरण और सॉफ्टवेयर से संबंधित टेक्नोलॉजी को लिया है। इथियोपिया ने माइक्रोवेव नेटवर्क से संबंधित टेक्नोलॉजी को लिया है। और केन्या ने सीमेंट, मशीन औजार, पीवीसी, रेजिन उद्योग इससे संबंधित टेक्नोलॉजी को इंडिया से लिया है। उसी प्रकार ब्राज़ील ने लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित टेक्नोलॉजी को लिया है। उसी प्रकार मेक्सिको ने कंप्यूटर के लिए डिस्क और मैग्नेटिक टेप से संबंधित टेक्नोलॉजी को लिया है। और अर्जेंटीना ने पन बिजली उत्पादन टेक्नोलॉजी को हमसे लिया है। इसको जरूर पढ़ ले क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत को अपनी आर्थिक उन्नति और आत्मनिर्भरता के लिए किसको आदर्श मानना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, जापान को अपना आदर्श मानना चाहिए क्योंकि उसने सबसे पहले प्रौद्योगिकी को आयात किया, फिर अपने अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों द्वारा उसमें सुधार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बनाई गई संधि परमाणु अप्रसार संधि यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए। तो इसका सही आंसर होगा भारत ने अभी तक इस पर कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रेशे और कृत्रिम रेशम निर्माण अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ये कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किन संस्थानों पर क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं चलाई जा रही हैं जिसका काम क्षेत्रीय अनुसंधान और विकास की आवश्यकताओं को देखना है। तो इसका सही आंसर होगा ये सब क्षेत्र हैं त्रिवेंद्रम, जम्मू, हैदराबाद, भुवनेश्वर और जोरहाट। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इस सारे ऑप्शंस को याद रखेंगे। इसमें से पूछ देगा कोई भी एक तो और बोलेगा इसमें से कौन सा क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान है। इस सारे शहरों को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, रेयॉन रेशा किससे बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ये सेल्यूलोज से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पॉलीमेरिक फिल्में जैसे कि सेलोफोन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में यूरेनियम के अलावा केरल के समुद्र तटों के मोनोजाइट रेत से प्राप्त थोरियम को परमाणु ऊर्जा पैदा करने में सफलता से उपयोग किया जा रहा है। इस ऊर्जा को पैदा करने के लिए भारत में पहले परमाणु रिएक्टर की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा इसकी स्थापना कलपक्कम यानी कि तमिलनाडु में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था। तो इसका सही आंसर है नायलॉन। यह रासायनिक दृष्टि से पॉलीएमाइड्स नामक समूह में आता है। क्वेश्चन नंबर 26, विस्कोस बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा लकड़ी की लुगदी। विस्कोस क्या एक श्यान कार्बनिक तरल है जिसका प्रयोग हम रेयॉन, सेलफोन आदि को बनाने के लिए किया जाता है। विस्कोस को हम लोग अक्सर रेयॉन के नाम से जानते हैं जो कि एक मुलायम फाइबर है जिसका उपयोग हम लोग कमीज, शर्ट, कोट, जैकेट जैसे बाहरी वस्त्र को बनाने में उपयोग करते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, कार्बन रेशों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा रेयॉन या पॉलीएक्रिलोन। ये जो रेशे हैं कोल तार अथवा पेट्रोलियम पिस से भी तैयार किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस रेशे की उच्च ताप को सहन करने की क्षमता के कारण इनका प्रयोग विशेष रूप से पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्रा से लौटकर आने वाले रॉकेटों के नोच कोन की हीट सील बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा उसका कार्बन फाइबर का उपयोग किया जाता है। कार्बन फाइबर का उपयोग इंजीनियरिंग, प्लास्टिक और खेलकूद की सामग्रियों के लिए मजबूत प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्लोरीनेटिंग प्रक्रिया या रेशों पर मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की कोटिंग का उपयोग किस प्रकार के कपड़ों को सिकुड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा उन्हीं कपड़ों को। क्वेश्चन नंबर 30, खोई का इस्तेमाल किसके निर्माण में एक कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कागज के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 31, बोन चारकोल या सक्रिय कार्बन का प्रयोग
किसे फीका करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चीनी को फीका करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 32, चीनी उद्योग की दृष्टि से भारत के महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 33, आयन विनिमय रेजिन का उपयोग किस प्रकार के लवणों को हटाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अकार्बनिक लवणों को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, सर्पशील दवा किन रोगियों को दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ये हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, सर्पशील दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा इसे रोवाल्पिया सर्पेंटाइना, जिसको हम लोग इंडियन भाषा में स्नैक रूट भी कहते हैं। इसका पिक्चर कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 36, विनिक्रस्टाइन किन रोगियों को दी जाती है और यह किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ब्लड कैंसर के रोगियों को दी जाती है। ये विनका रोजिया नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये पौधा कुछ इस प्रकार का दिखता है। आपने इसको घरों वगैरह में देखा होगा, सामान्यतः कहीं भी मिल जाता है ये पौधा। क्वेश्चन नंबर 37, डिजिटेलिस किन रोगियों को दी जाती है और ये किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ये हृदय रोगियों को दिया जाता है और ये फॉक्स ग्लोव नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये पौधा कुछ इस प्रकार का दिखता है। क्वेश्चन नंबर 38, एस्पिरिन का उपयोग किन रोगियों के लिए किया जाता है और इसे कैसे बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इसे दर्द निवारक के रूप में, ज्वर कम करने के लिए और शोथ निरोधी यानी कि सूजन को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये सैलिसिलिक अम्ल से बनाया जाता है। और ये जो एस्पिरिन दवा है ये सैलिसिलिक एसिड से प्राप्त एक एसिटाइल यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 39, आइसोनाइजाइड किस रोग के लिए प्रभावकारी दवा है? इसका सही आंसर होगा तपेदिक यानी कि क्षय रोग, जिसको हम लोग टीबी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी औषधि पहले पशुओं की अग्नाशय ग्रंथि से तैयार की जाती थी? तो इसका सही आंसर होगा इंसुलिन को। अभी ये जीन स्प्लिटिंग मेथड से तैयार किया जाता है। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम बचे हुए क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।